नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसे कि आपकी डिमांड थी कि इस बार धनिया पे विशेष रिपोर्ट दी जाए। धनिया की बुआई तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कितना परसेंट बुआई हुई है, क्योंकि आंकड़े आने में शायद अभी ये नवंबर का महीना तो निकल जाएगा, अगले महीने तक ही कुछ पता लग पाएगा। तो ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। मुकेश जी, क्या लगता है धनिया की बुआई के आंकड़े अभी तक कितने परसेंट के आंकड़े आ रहे हैं? नहीं, बुआई के जो आंकड़े अभी तक अवेलेबल है, अभी तक के हिसाब से तो ये मान कर चलिए 30% ही धनिया बोया गया है गुजरात में। मध्य प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति है। राजस्थान में अभी तो कई जगह बुआई चालू नहीं हुई है। तो एग्जैक्ट आंकड़े तो 15 दिसंबर तक ही मिलेंगे लगभग। इसके बाद बीच बीच में जो आंकड़े मिलेंगे वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। दर्शकों, जैसा कि आप जानना चाह रहे थे कि धनिया हमने दीपावली तक 9,000 बोला था ना। हाँ, 9,000 के आंकड़े छूने की बात हमने कही थी, लेकिन आप जानते हो कि व्यापार में रोज नित्य नए अप डाउन आते रहते हैं, इसलिए कई चीज़ की श्योरिटी वो तय भी नहीं रहती है। तो हालांकि अभी धनिया कुछ दिनों से बाज़ार में तेज़ी में दिखाई दे रहा है। एनसीडेक्स पे भी शायद कल तेज़ी का सर्किट लगा था 3% का। तो अब लग रहा है कि मार्केट वापस तेज़ी की ओर अग्रसर हो रहा, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुकेश जी, अब आगे क्या लगता है कि धनिया अपने अभी कितना ऊपर तक जाने की उम्मीद समझते हैं नवंबर दिसंबर में? नहीं, अभी 9,9200 से ऊपर धनिया दिसंबर तक जाना मुश्किल दिख रहा है। और रहा सवाल अभी के पीरियड में, तो अब भी बिल्कुल 8700 रुपये क्रॉस करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ग्राहकी की पकड़ जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ग्राहकी बढ़ रही है, इसलिए 9,9200 की उम्मीद दिसंबर में करना ठीक है। मित्रों, मैं धनिया व अन्य किराना जिन्सों की विश्लेषण रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि पूर्व में मैंने कहा था कि दीपावली तक धनिया में ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, लेकिन अचीव नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण जो हमारी कैलकुलेशन थी नवरात्रि, दशहरे व दीपावली की ग्राहकी निकलने की, वह सोच सही नहीं हुई, क्योंकि ग्राहकी जो 25% ग्राहकी निकली, 75% ग्राहकी ही नहीं निकल पाई। क्योंकि अब मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान के कुछ हिस्सों में बुआई प्रारंभ हो गई है, तथा बुआई का जो सिनेरियो, हालांकि बुआई इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि कोई अपन बड़ी बात कर सकें, लेकिन उसके पहले ही एनसीडीएक्स ने बाज़ार बढ़ाना चालू कर दिया। तो ये बात तो निश्चित हो चुकी है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश में जिस तरह से ज़मीनें छुटी हुई है, उस हिसाब से 50% बुआई हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुजरात में प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार अभी तक की बुआई में 70% की कमी है, जो पूर्व वर्षों को देखते हुए। तो वहाँ के बुआई के आंकड़े
अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके 10-5% गुजरात की बुआई माइनस ही रहेगी, प्लस होने का कोई कारण नहीं बन रहा है। उत्तर गुजरात का किसान वर्षों बाद वापस सरसों की तरफ डाइवर्ट हुआ है, तथा काठियावाड़ का किसान, काठियावाड़ मतलब सौराष्ट्र का किसान कलौंजी की क्रॉप की तरफ आकर्षित है। वहीं एक बड़ी चीज़ देखने को गुजरात में मिली कि जिन ज़मीनों में 3-3 साल हो गए या 4-4 साल हो गए धनिया बोते हुए, तो उसमें वो रिजल्ट अगले साल नहीं मिल पाते हैं। इसलिए वहाँ चने की भी बुआई अन्य वर्षों के मुकाबले बढ़ रही है, लेकिन कब कितनी बढ़ेगी ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन लगभग लास्ट ईयर से 10-20% कम या मुश्किल से 10% कम तक तो आंकड़ा पहुंचेगा। इससे ज़्यादा मुझे बुआई नज़र नहीं आ रही है। रहा सवाल भावों का, तो अभी NCDX बोर्ड 3-4 दिन से तेज है, तथा पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है। ग्राहकी भी अच्छी है, लेकिन NCDX बोर्ड अभी फ़िलहाल में 87 का लेवल क्रॉस करना बहुत मुश्किल दिखता है, और न करे वही अच्छा है, नहीं तो थोड़ी बहुत बुआई और बढ़ जाएगी। तो जिस हिसाब की बुआई चल रही है उस हिसाब से लगभग सीन गुजरात लास्ट ईयर से 10-20% कम, राजस्थान व MP ऑन एवरेज 50 से 70% का आंकड़ा आएगा, जिसमें MP के कुछ से 50 से 70% के बीच में बैठेंगे। बाकी राजस्थान तो एक तरह से किसानों का धनिया के प्रति मोह भी भंग हो चुका है। वहीं इस वर्ष जो IMD की रिपोर्ट आ रही है कि इस वर्ष सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ेगी, तो इसे देखते हुए भी किसान धनिया न बोकर दूसरी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहा है। वहीं धनिये के पिछले 3-4 सालों में कोई बड़ा भाव किसानों को नहीं मिला है, इसलिए किसानों की एक धारणा ये भी है कि साहब इसके तो भाव आते नहीं हैं, इसको बोकर क्या करेंगे। और फिर जो है धनिया व जीरा दोनों फसलें काफ़ी सेंसिटिव होने की वजह से लोगों का मन धीरे धीरे धनिया व जीरे दोनों पर से हटता जा रहा है। और पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी गुजरात, जहाँ पर जीरा बहुतायत में होता है इस साल, वहाँ पर भी जीरे की बुआई में कमी नज़र आ रही है। हालांकि व्यापारिक बातचीत में ऑन एवरेज बुआई में जीरे की 30% की कमी आ रही है। यही स्थिति धनिया की रहेगी यदि तीनों राज्यों का समग्र डाटा जुटाया जाए, तो लगभग 60 से 70% से ज़्यादा डाटा नहीं बन पाएंगे। इसलिए
लगभग एक माह में ऑन एवरेज 1000 रुपये की तेजी धनिया व जीरा दोनों में दिखाई देती है। वहीं मेथी के भाव लगभग 8000 के आसपास बिल्टी के या 7000 के भाव लूज के हैं। तो इन भावों पर अब कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं दिख रही है। 200-300 रुपये इधर उधर बाज़ार चलते रहेंगे। वहीं जो कलौंजी की बात करें तो आगामी वर्ष के लिए बुआई शानदार हो रही है, लेकिन 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। इसलिए कलौंजी के बाज़ारों में लगभग 10 रुपये और सुधर सकते हैं। इससे ज़्यादा सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है। धीरे धीरे करके कलौंजी में से निकलना ही श्रेयस्कर दिख रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, धन्यवाद।